हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो 100 दिन बाद खुल गया झारखंड। शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल और कोचिंग खोलने की मिली अनुमति। इंटर स्टेट बस भी चलेगी। रविवार को 10 बजे रात तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट। लगभग 100 दिन के बाद झारखंड में एक बार फिर से जनजीवन सामान्य हो रहा है। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक में लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट देने का फैसला लिया गया है। इसके तहत राज्य में अब स्कूल कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक के स्कूल अब दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। वही होटल और रेस्टोरेंट अब रविवार 10 बजे तक खुल सकेंगे। इसके साथ ही शादी समारोह में अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही सरकार ने इंटर स्टेट बसों को भी चलाने की अनुमति दे दी है। राज्य में तेजी से पांव पसार रहे कोरोना को काबू करने के लिए राज्य में 22 अप्रैल से सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया था। सप्ताह दर सप्ताह इसमें लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही थी। वही जून से कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद झारखंड को खोलने का प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब स्थिति लगभग पूरी तरह से सामान्य होने की ओर अग्रसर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जानिए अनलॉक में किन चीज़ों को मिली है राहत और किन चीज़ों पर जारी रहेगी पाबंदी। शर्तों के साथ 9वीं से 12वीं तक के स्कूल को खोलने की मिली इजाजत। स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की मिली अनुमति। वैक्सीन लेने के बाद 18 साल से ऊपर के छात्र जा सकेंगे कोचिंग। रविवार को आवश्यक सेवाओं के साथ राशन की दुकान भी खुलेगी। स्कूल में दिन के 12 बजे तक ही हो सकेगी ऑफलाइन पढ़ाई। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्सर, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इन पर जारी रहेगी अभी पाबंदी। 9वीं से नीचे के शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। लाभुकों को घर पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। अभी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब तक होगी बारिश, कैसी है मानसून की स्थिति। मौसम वैज्ञानिकों का यह है पूर्वानुमान। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण झारखंड में बारिश हो रही है। कल सुबह से ही राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में रिमझिम बारिश हुई है। कहीं हल्की तो कहीं भारी बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बने रहने के कारण इसका व्यापक असर बांग्लादेश, बंगाल, झारखंड और बिहार में पड़ा है। इससे आकाश से बादल छाए रहेंगे और अगले 3 से 4 दिनों तक हल्के से लेकर मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड में 4 अगस्त तक कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। मौसम वैज्ञानिकों ने मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। खासकर खेत में काम कर रहे किसान भाइयों से अपील की गई है कि मौसम खराब रहने पर पेड़ के नीचे नहीं रहें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इंटर में झारखंड के 89.38% बच्चे रहे सफल। लड़कियां हर संकाय में लड़कों पर भारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने इंटर के रिजल्ट की घोषणा कर दी है। कोविड काल में परीक्षा का आयोजन नहीं होने के बाद ये अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट रहा है। इस बार इंटर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में 89.38% बच्चे सफल हुए हैं। इस बार भी हर संकाय में लड़कों पर लड़कियां भारी पड़ी है। 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कों पर लड़कियां भारी पड़ी है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर स्ट्रीम में लड़कों से बेहतर लड़कियां रही है। साइंस में जहां 87.38% लड़कियां सफल रही है तो लड़कों का पासिंग परसेंटेज 86.66% रहा है। वही कॉमर्स में 88.31% लड़कों की तुलना में 92.95% लड़कियां बाजी मारी है। वही आर्ट्स में लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 91.44% रहा है तो वही 89.73% लड़के सफल हो पाए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जेल की सुरक्षा पर सवाल। धनबाद जेल से ग्रिल काट कर नाली के रास्ते 2 कैदी हुए फरार, ढूंढने में जुटा प्रशासन। धनबाद में सरेराह जज की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब 2 कैदी के फरार हो जाने से जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक देर रात धनबाद मंडल कारा से 2 कैदी ग्रिल काटकर नाली के रास्ते फरार हो गए हैं। मामले की जांच के लिए शुक्रवार सुबह एडीएम, एसडीएम समेत कई आला अधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कैदी भागे जाने की सूचना के बाद जांच की है। हालांकि जिला प्रशासन के कोई अधिकारी इस मामले में कुछ बताने से अभी बच रहे हैं। शहर में एक बार फिर से कोयलांचल में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होने लगी है। जज की हत्या और कैदी के फरार हो जाने पर इलाके के लोगों में दहशत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट
99.37% स्टूडेंट हुए पास। लड़कियों ने फिर मारी बाजी, लड़कों की तुलना में 0.54% अधिक पास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने शुक्रवार को 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। स्टूडेंट ऑफिशियल वेबसाइट cbseresult.nic.in के जरिए अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस साल परीक्षा में कुल जो है 99.37% स्टूडेंट पास हुए हैं। यह अब तक का हाईएस्ट पासिंग परसेंट है। वही जो है 6149 स्टूडेंट को कंपार्टमेंटल कैटेगरी में रखा गया है। परीक्षा में एक बार फिर जो है लड़कियों ने बाजी मारते हुए लड़कों को पीछे छोड़ दिया है। इस बार के रिजल्ट में लड़कियों जो है लड़कों से 0.54% से आगे रही है। लड़कियों का पासिंग परसेंटेज 99.67% है, जबकि लड़कों का परसेंटेज 99.13% रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंचायतों को एक्सटेंशन अगले माह मिलेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को अब अगले महीने एक्सटेंशन मिल सकेगा। अभी संचिका विधि विभाग के पास है। विधि विभाग से लौटने के बाद इस पर आगे कार्रवाई होगी। अधिकारी कह रहे हैं या तो मंत्रिपरिषद की बैठक पर इस पर स्वीकृति ली जाएगी या मंत्रिपरिषद की अनुमति की जो प्रत्याशा में आदेश जारी किया जाएगा। प्रावधान को लेकर मंथन चल रहा है। हालांकि इसे लेकर सारे पंचायत प्रतिनिधि परेशान हैं। वे बार बार स्थिति के बारे में पता कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। झारखंड सरकार से एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के जज की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है और झारखंड पुलिस से जानकारी मांगी है। सीजेआई रमना की अगुवाई वाली बैच ने इस मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को जो है सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अगले सप्ताह राज्य के महाधिवक्ता को उपस्थित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह जो है देश भर में न्यायिक अधिकारियों और कानूनी जो है बिरादरी पर हमलों को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि झारखंड के धनबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की ऑटो रिक्शा से टक्कर मारकर हत्या किए जाने के मामले में 2 जो है लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर में आफत की बारिश। रांची में बाढ़ सा नजारा। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने निम्न दबाव के कारण गुरुवार की रात से रुक रुक कर हो रही बारिश से राज्य भर में आफत की स्थिति है। राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश से कई नदियां उफान पर है, जबकि जो है दर्जनों पेड़ जमींदो हो गए हैं। राजधानी रांची में शुक्रवार को 76 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसमें जो है रांची में बाढ़ सी स्थिति है। यहाँ जो कई गली मोहल्ले और सड़क पानी में डूब गए हैं। जो पुल पुलिया पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से शहर के कई निचले इलाके डूब गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश लातेहार में 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा चतरा में 90.5, बालूमाथ में 89, जो है मांडर में 84.8, जामताड़ा में 70, लोहरदगा में 61.6, जमशेदपुर में 60, कोडरमा में 53, रामगढ़ में 51, देवघर में 45.3, हजारीबाग में 44 मिलीमीटर समेत अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री 12वीं में हुए फेल, कहा जिंदा रहा तो अगले साल दूंगा परीक्षा। मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जारी कर दिया गया है। शुक्रवार को दोपहर 4:30 बजे इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी किया गया। मौके पर परीक्षा परिणाम जारी करने जेक कार्यालय पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि जितनी मेहनत हमने रिजल्ट जारी करने के लिए किया है, इतनी मेहनत जेक बच्चों की पढ़ाई के लिए करेगा तो रिजल्ट और भी बेहतर होगा। स्कूलों में बच्चों पढ़ाई के लिए व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस पर फोकस करना होगा। साथ ही कहा उन्होंने भी इंटरमीडिएट में नामांकन लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वह ना तो परीक्षा की तैयारी कर सके और ना ही उनका रिजल्ट का ही प्रकाशन हो सका। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था और वह खुद इस कोरोना के कारण काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इसी वजह से उनका यह साल बर्बाद हो गया है। आने वाले समय में अगर जिंदा रहा तो वह इंटर पास जरूर करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो ई कल्याण पोर्टल 2 अगस्त से 30 सितंबर तक खुला रहेगा। ई कल्याण पोर्टल विशेष परिस्थिति में मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज के छात्र छात्राओं सत्र 2020-21 के लिए 2 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए खोला गया है। वही सामान्य जो है शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 26 जुलाई से 30 सितंबर तक के लिए खोला गया है। ज्ञात हो कि ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक वर्ष पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जो SC, ST एवं OBC के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सभी स्कूल, आंगनबाड़ी व स्वास्थ्य केंद्रों में दुरुस्त होगी पेयजल व शौचालय व्यवस्था। कोडरमा जिले के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र व स्वास्थ्य उपकेंद्रों में पेयजल, हैंडवाश यूनिट व शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। DC आदित्य रंजन ने जिला जल स्वच्छता समिति की बैठक कर संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिया है। बैठक में ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत छूटे व नए लाभुकों को पैकेज 2 के तहत अगस्त माह के अंत तक शौचालय निर्माण पूर्ण करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा है कि
कि जिला अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, सरकारी स्कूलों व स्वास्थ्य केंद्रों में महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। लिहाजा वैसे सभी केंद्रों की पंचायतवार सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही इन स्थानों में पेयजल एवं हैंडवाश यूनिट की समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में मिले 44,667 नए कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 44,667 संक्रमितों की पहचान हुई है। वहीं 42,107 मरीज ठीक हुए हैं और 549 लोग की मौत हुई है। देश में नए संक्रमितों का आंकड़ा पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 जुलाई को 45,701 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं केरल में कोरोना के आंकड़े अब डराने लगे हैं। यहाँ बीते 3 दिनों से रोजाना 22,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 22,064 लोग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो भैरवी की धारा में समाया चिल्का पुल। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण रामगढ़ जिले के रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र के दामोदर नदी उफान पर है। दामोदर नदी का जलस्तर रात से लगातार बढ़ने के कारण तांत्रिक घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। दामोदर का पानी छिन्नमस्तिके मंदिर के ऊपरी भाग स्थित मुंडनशाला के करीब पहुंच गया है। वहां भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पानी से चिल्का पुल डूबा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पतरातू डैम का फाटक खोले जाने के बाद दामोदर अपना रौद्र रूप भी दिखा सकता है। इस संभावना के बाद नदी के किनारे के दुकानदारों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। इधर दामोदर भैरवी संगम स्थल पर पानी के तेज बहाव और जलस्तर बढ़ने के बाद छिन्नमस्तिका मंदिर न्याय समिति ने लोगों को अलर्ट करते हुए बेवजह नदी के किनारे नहीं जाने की अपील किया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इलाके के नदी नालों को जलमग्न कर दिया है। दामोदर के जलस्तर से नदी के किनारे के कई दुकानें जलमग्न हो गई है। हालांकि किसी प्रकार की जान मान की क्षति की खबर नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशाने से भटके दीपिका के तीर। झारखंड के खेल प्रेमियों में निराशा। करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद पदक से चूकी। टोक्यो ओलंपिक में करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बावजूद रांची की दीपिका कुमारी व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने से चूक गई है। लगातार तीसरा ओलंपिक खेल रही दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोरिया की एनसान के हाथों 27-30, 24-26, 24-26 से हार कर बाहर हो गई है। दीपिका ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय तीरंदाज है। दीपिका की हार के बाद झारखंड के खेल प्रेमियों में निराशा छा गई है। शुक्रवार की सुबह झारखंड के खिलाड़ी श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज की मौत का ऑटो कनेक्शन। एडीजे को चोरी के ऑटो से टक्कर मारी थी। 2 आरोपी पकड़ाए तो ऑटो मालिक फरार हो गया है। पुलिस के रिकॉर्ड में वह बड़ा डकैत एडीजे आर्ट उत्तम आनंद की मौत के मामले में रोज नए तथ्य सामने आ रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपी लखन व राहुल को गिरफ्तार कर ऑटो बरामद कर लिया है। इस ऑटो के तार से पुलिस को कई रहस्य जानकारी मिल रही है। उत्तम झारखंड के धनबाद में जज थे। पहले पता चला कि आरोपी लखन और राहुल ने पतडीहा के रामदेव लोहार के ऑटो को चोरी कर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने रामदेव का रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि रामदेव खुद बड़ा डकैत है। वह 6 डाका कांड में जेल जा चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने गई तो वह फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक रामदेव पुराना क्रिमिनल है। उसके खिलाफ जोरापोखर, सुदामडी व पाथरडी थानों में छिनताई, डकैती समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर आरोप है कि वह पत्थरमारा गिरोह का सरगना था। अभी वह घर के पास अवैध महुआ शराब की बिक्री करता है। इधर पुलिस ने गुरुवार की रात रामदेव के पिता छत्रधारी लोहार को हिरासत में ले लिया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।